तो दोस्तों महिलाएं अपने नियमों का भी पालन करती है, अब भगवान की पूजा पाठ भी करती है और हमेशा भगवान का गुणगान करने के अंदर लगी रहती है। दोस्तों एक वैवाहिक जीवन जीने के बाद जब महिला वैवाहिक जीवन के अंदर बंध जाती है तो जो उसकी किस्मत होती है वही उसके पति की किस्मत होती है और पति की किस्मत उस महिला की किस्मत के बराबर मानी जाती है। अब महिलाएं दोस्तों पुरुषों की भांति रोजाना स्नान करते समय अपने बाल नहीं धोती है, उनको बाल धोने के लिए विशेष प्रकार के दिन होते हैं। अगर महिलाएं इन नियमों को मानती है, अगर बाल इस समय और इन नियमों के अनुरूप धोती है तो उनके जीवन के अंदर कभी भी गरीबी नहीं आती, उनका जीवन पैसों से बढ़ जाता है और मां लक्ष्मी की कृपा उनके घर परिवार के अंदर बरसती है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहला दोस्तों महिलाएं कुछ बार ऐसे होते हैं जिस दिन आपको बाल धोने से बचना चाहिए, उसके अलावा आप कभी भी बाल धो सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंदर उन दिनों के अंदर भी विशेष दिन माने जाते हैं। दोस्तों जैसे कि महिलाओं को कभी भी मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। अगर महिलाएं मंगलवार के दिन बाल धोती हैं तो उनके जीवन के अंदर मंगल दोष, शनि दोष आदि लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके वैवाहिक जीवन पर खलल पड़ता है, उनको उनके जीवन के अंदर समृद्धि देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों महिलाओं के लिए बाल धोने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है सोमवार का दिन। अगर जिस महिलाएं सोमवार के दिन बाल धोती है उनके वैवाहिक जीवन लंबा होता है, पति की आयु लंबी होती है और साथ ही साथ उनको मां लक्ष्मी का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। दोस्तों दूसरा वार बुधवार सबसे पवित्र और ठंडा वार माना जाता है। जो महिलाएं बुधवार के दिन बाल धोती है उनके जीवन के अंदर धन संपदा की कमी नहीं होती और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं समाज के अंदर अपना मान सम्मान रखने वाली होती है। ऐसी महिलाएं कहीं भी चली जाएं तो उनको हमेशा प्रसन्नता ही देखने को मिलती है और समाज के अंदर उन महिलाओं का विशेष तौर से मान सम्मान देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह जो महिलाएं रविवार या शुक्रवार के दिन अपने बाल होती है और अपनी मांग भरती है, उन महिलाओं के जीवन के अंदर अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, उनका घर हमेशा पैसों से भरा रहता है, सास ससुर भी उनका सम्मान करते हैं और जहां भी ऐसी महिलाएं जाती है वहां पर अपनी एक अमिट छाप छोड़कर आती है। ऐसी महिलाओं के जीवन के अंदर कभी भी दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है। अगर वैसी महिलाएं इस समय ऐसा काम करती है तो उनके पति की भी आयु लंबी होती है, पति को भी समाज के अंदर मान सम्मान मिलता है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत मंगल होता है। इसी तरह दोस्तों महिलाओं से एक निवेदन है कि प्रत्येक घर की महिला घर की रसोई घर के अंदर निपुण होती है और घर की रसोई की लक्ष्मी भी घर की महिलाओं को माना जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप बाल धोएं या कुछ भी करें अपने घर की रसोई घर के अंदर बिना आपको बालों को अपना स्नान किए हुए तो आपको प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। पहले तो इस बात का ध्यान रखें, स्नान आदि करने के बाद रसोई घर के अंदर प्रवेश करें। और दूसरी चीज की बात करें तो कभी भी महिलाएं खुले बाल रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करें। अगर आपने बाल धोए हैं तो आपको कभी भी अपने बालों से पानी टपकता हुआ हो और आपके बाल खुले हो और आप अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इससे आपको आपके वैवाहिक जीवन के अंदर हानि देखने को मिलती है। आपके जीवन के अंदर शत्रुओं का भय बढ़ जाता है और देखते देखते घर के अंदर कंगाली व्याप्त हो जाती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह एकादशी पूर्णिमा इन दिनों के दौरान आपको बाल धोने के बाद पीपल को जल अर्पित करना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहेगा, परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां आती है और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर सारी की सारी चीजें प्राप्त हो जाती है जो आप चाहते हैं। इतना ज्यादा फायदा आपको इसको देखने मात्र से ही मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह महिलाओं को बाल धोते समय अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन लंबा हो, आपको सब सुख प्राप्त हो, तो जिस दिन आप बाल धोते हैं उस दिन आपको पानी के अंदर थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाकर बाल धोने चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी शनि दोष नहीं लगता है। अगर जो महिलाएं हल्दी डालकर स्नान करती है उनको जीवन के अंदर मांगलिक कार्य भरपूर मात्रा के अंदर होते हैं। भगवान विष्णु और भोले आपको विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, उनके जीवन के अंदर किसी चीज की कमी देखने को नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।